जोर से बोलिए। अच्छा है। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। क्या कहते हैं हम महाराष्ट्र इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में? स्वतंत्र दिनोत्सव दिवस। स्वतंत्र दिवस। आप सबको स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ठीक है बच्चों, हमसे जाइए। मैं इसको कुछ बोला है, ये करेगी, ये कैसे करती है आपको वैसा ही करो। ठीक है, ये क्या किया अब? कॉपी ये आंखें बंद कर दी, ये क्या की? सेम कॉपी किया। कॉपी को क्या कहते हैं हिंदी में? पता है आपको? कॉपी करने को क्या कहते हैं हिंदी में? नकल करना। कौन बोला? नकल। मोनिका। न्यू मोनिका। न्यू क्लास। नकल। नकल। ठीक है। हम हमारे घर के पास पक्षी रहते हैं ना, बर्ड्स। कौन कौन से दिखते हैं ज्यादा कौन कौन से पक्षी दिखते हैं आपको? कबूतर, कौवा। आज मैं आपको नकलची कौवे के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में बताऊंगी, नकलची कौवा। आज का हमारा पाठ का नाम है नकलची कौवा। सीखने के परिणाम याद करना। हम अभी भी नाम याद किया है ना? चयन करना। पहचानना। अर्थ सीखना। ठीक है बच्चों, मैं आज आपको नकलची कौवे के बारे में एक छोटी सी कहानी बताऊंगी। क्या बताना चाहती हूँ मैं? कहानी। छोटी सी कहानी नकलची कौवे। इसमें इस कहानी में एक कौवा रहता है और एक बाज और एक मेमना, बोले तो भेड़ का बच्चा। बाज का अर्थ मालूम है आपको? बाज किसे कहते हैं मालूम है किसी को भी? ठीक है, हमारे स्कूल के पास एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम क्या है? ईगल। हाँ, बाज को ईगल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? ईगल। ईगल का स्पेलिंग बोलिए। ईगल। और भेड़ का बच्चा, भेड़ बोले तो शीप, इसका बच्चा, इसे तो क्या कहते हैं हम? फिर शीप का बच्चा लैम, क्या कहते हैं? लैम। छोटे से बच्चे क्या कहते हैं हम? लैम का। ये इस पाठ में देखिए, यहाँ पर आप बाज को देखा है ना? ये तो बाज है, ईगल। ये कहाँ पर रहता है इस पाठ में? ये पहाड़ के ऊंचे शिखर पर रहता। बाज कहाँ रहता था? पहाड़ के ऊंचे शिखर पर। पहाड़ बोलते क्या है? मोनिका, माउंटेन स्पेलिंग बोलो। मोनिका को बोलो। मोनिका। हाँ, जल्दी माउंटेन। इसको हिंदी में और एक क्या बात कर? पहाड़ को
और एक भी वाद्य आता है, क्या है पता है? पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत। पहाड़ को पर्वत कहकर भी बुलाते हैं। बाज को ईगल कहते हैं और चील भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक नाम चील। चील बाज कहते हैं और पहाड़ को पर्वत कहते हैं। अंग्रेजी में तो माउंटेन कहते हैं। अब ईगल कहाँ रहता है? बाज एक पहाड़ के ऊंचे शिखर पर। कहाँ पर रहता? ऊंचे शिखर पर। उसी पहाड़ के तलहटी में बोले तो डाउन बॉटम में, उस पहाड़ के नीचे तलहटी में, तलहटी क्या कहते हैं हम? बॉटम। बॉटम कहते उस प्लेस में एक बड़ा सा पेड़ पर घोंसला बनाकर, घोंसला बोल क्या है? नेस्ट। घोंसला बना तो क्या है? नेस्ट। उस नेस्ट में, घोंसले में एक कौवा रहता था। कौन रहता था? कौवा। कौन रहता? बोलिए। कौवा। कौवे को अंग्रेज में क्या कहते हैं हम? क्रो। क्या कहते हैं हम? क्रो। इसको हम कहाँ देखते हैं? इस क्रो को ज्यादा हम हमारे घर के आसपास में देखते हैं। कौवे को देखते हैं आसपास में। ये ईगल ने पहाड़ से नीचे आया। नीचे आकर इस पहाड़ के तलहटी में कुछ भेड़ चल रहे थे। भेड़ के बच्चे भेड़ चल रहे थे। चल बोल तो घास खाना। क्या करना? घास खाना। घास खा रहे थे। क्या खा रहे थे? घास। घास बोल का अर्थ क्या है? ग्रास। घास बोल क्या है अर्थ? ग्रास। कौन खा रहे थे घास? घास कौन खा रहे थे? भेड़ के बच्चे। भेड़ बोल क्या है? शीप। उनके बच्चों को क्या कहते हैं? लैम। बोलिए मेरे साथ, क्या कहते हैं इनको बच्चों को? लैम। लैम घास खा रहे थे। उससे घास खाना कौन देखा? यहाँ पर ईगल ने देखा। देखकर वो बहुत जोर से आकर इस भेड़ के बच्चे को ले लिया। ऊपर से तुरंत आकर नीचे को भेड़ के बच्चे को पकड़कर यहाँ से लेकर चले गया। क्यों ले गया? ईगल ले गया। क्यों? वही खाने के लिए। क्यों ले गया? खाने के लिए। भेड़ के बच्चे को खाने के लिए। भेड़ का बच्चा तो थोड़ा वेट करता है ना, वजन रहता है, वो उसे हो सकता है वो तो वेट मोड़े तो इसको ये भारी ढोता है, क्योंकि इसके चंगुल में वो तो पंजा है ना, इसके चंगुल ईगल तो बहुत स्ट्रांग, बहुत ताकत वाला है। इसके पंजा, इसके चंगुल बहुत स्ट्रांग रहता है। ये भेड़ का बच्चा को और भारी वस्तुओं को झपटे से पकड़ सकता है। ऐसा पकड़ सकता है झपटे से, बहुत झपटे से, जोर से पकड़कर ये ऊपर उसके घोंसले में ले आकर पहाड़ के शिखर पर जाकर उस मेंढे को खाने लगा। ये सब इधर पेड़ पर कौवा बैठा है ना, ये सब कहानी, ये क्या क्या चल रहा है सब ये कौवा बैठकर देख रहा है। कौन देख रहा है? अगर कौवा देख रहा है। कौन देख रहा है? कौवा। कौवा देखकर कौवे ने सोचा, क्या सोच कर रहा था कौवा? What they think, cow think, what they think. हाँ, मैं भी ऐसा करूँगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, मैं तो बहुत सारे दिन उधर इधर फिर कर रोज भर उधर इधर फिर कर घर पर जाकर का आहार ढूंढ कर आता है। ऐसा नहीं सका, मैं भी इसके जैसा एक ही झटके में मैं एक मेंढे को खा सकता तो मुझे भी बहुत अच्छा होता। इसका ये भी बहुत ताकत ला रहा और जोर से बोल रहा, हाँ मैं भी कर सकता, मुझे भी बहुत ताकत है, मेरे को भी कार्य है, मैं भी ऊपर तक उड़ सकता हूँ। ऐसा दिमाग में सोचकर ये भी बहुत जोर से आकाश में कितना ऊपर ऊंचा उड़ा सकता, कितना ऊंचा उड़ सकता, उतना ऊंचा उड़ते चले गए। जाकर बहुत जोर से फिर नीचे आया। नीचे आकर, नीचे क्यों आ रहा था वो? भाई देखें दो, क्यों आ रहा था नीचे को? लैम को खाने के लिए। किसको लेने के लिए? लैम को खाने के लिए, लैम को पकड़ने के लिए, भेड़ के बच्चे को पकड़ने के लिए जोर से नीचे आ गए। जोर से आते वक्त उनको उतना ताकत नहीं था जितना ईगल को था, इसलिए वो उसका रास्ता फिर गया। वो तो जाकर ये चट्टान से टकराया। किसे टकराया? चट्टान से। चट्टान बोल तो स्टोन, पत्थर, रॉक।
एक चट्टान से टकरा कर उसका सिर फूट गया और वो मर गया। क्या हो गया यहाँ पर? सिर फूट कर मर गया। सिर बोलते क्या है? हेड। फूट गया बताओ। ब्रोकन। ब्रोकन। उसका सिर फूट गया और ये नीचे पड़कर मर गया। ठीक है। कौवा क्या करना चाहे यहाँ पर? नकल करने गया। किसका नकल करने गया? आज का नकल करने गया। ठीक है बच्चों, आज का हमारी कहानी का नाम क्या है बोलिए? नकलची कौवा। नकलची कौवा। इस कहानी में कौन कौन थे? कौवा, ईगल, बाज, ईगल से नीचे और भेड़ का बच्चा मेमना। मेमना क्या कहते हैं इसको? भेड़ के बच्चे को मेमना। भेड़ का बच्चा लैम। लैम थे इस कहानी में। ईगल ने क्या किया? ईगल ने बाज ने क्या किया? बाज ने क्या करने गया? मेमने को पकड़कर लेकर गया। एक किसान कौन देखता रहा? कौवा देखता रहा। कौवा देखकर कौवे ने क्या किया? बाज की तरफ मेमने को पकड़ने जाकर वो तो अपना सिर फूटकर मर गया। ठीक है बच्चों। बाज का अर्थ बोलिए? ईगल। ईगल। क्यों क्लास? लीजिए नागलक्ष्मी मैम। नागलक्ष्मी बोलो कव्वे का अर्थ क्या है? प्रो। ठीक है। अनुषा बाज कहाँ रहता था? बाज कहाँ रहता था? पर्वत के पहाड़ कहाँ पर? ऊपर शिखर पर। पहाड़ के ऊंचे शिखर पर। नागमणि मैडम। नागमणि पहाड़ का अर्थ क्या है? माउंटेन। ठीक है बच्चों, आप भी आज आपका गृह कार्य है। आप एक पहाड़ का चित्र और एक ट्री का चित्र बनाकर ले। ठीक है, आपको समझ